हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ऐसे दो उनके उनके फील्ड के मास्टर से मिलवाने वाला हूं जिनको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे साथ है मेरे भाई विवेक शाक्य। वो फैशन फोटोग्राफर है और आज मैं मुंबई में एक्टिंग फील्ड में जो भी हूँ वो उनकी वजह से हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे मुंबई पता चली और बॉलीवुड पता चला। उसके साथ साथ हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जिनकी अलग से पहचान करके देने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, फर्श से अर्श तक का सफर। अजय भाई, आपका काम ही आपकी पहचान है, इसीलिए अलग से पहचान नहीं करके दूंगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू लेट्स एक्ट। 20 साल का यंग लड़का आज से कुछ साल पहले मुंबई आता है, और मुंबई आता है कुछ और करने के लिए, जस्ट घूमने के लिए। और पता नहीं एक्टिंग से कुछ अलग ही लगाव हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस शहर से मैं वापस क्यों जा रहा हूँ। मेरठ से मुंबई, और मुंबई आने के बाद उनका सफर मुंबई यूनिवर्सिटी तक कब पहुंच जाता है, ड्रामा डिपार्टमेंट तक, जहां से मैंने भी मास्टर्स किया है, उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। और एक कॉन्शियस डिसीजन लेकर, एक बड़ी रिस्क लेकर वो बैचलर्स मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं थिएटर में। उसके बाद आप तो सभी जानते ही है मुंबई का संघर्ष और वो सब चीजें। आज तो खैर ये मोबाइल अपने हाथ में है, जिसमें व्हाट्सएप, बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, सबके नाम नंबर सब मिल जाते हैं। लेकिन आज से कुछ कुछ साल पहले ऐसी हालत नहीं थी। मेरे ख्याल से 15 से 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। वो इंसान यहाँ आता है, वो देखता है और वो जीतता है। ऐसा कुछ अजय चौधरी जी का परिचय मैं करके देना चाहूंगा। सो अजय जी भी हमारे साथ है। खास तौर से इनसे मेरी पहचान मेरे भाई की वजह से हुई, विवेक शाक्य की वजह से। मैं औरंगाबाद में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन तब मेरे भाई मुंबई में फैशन फोटोग्राफी कर रहे थे, और उसी दौरान उनकी और अजय चौधरी की पहचान हुई। और विवेक शाक्य के बहुत सारे फेवरेट मॉडल में से अजय चौधरी एक है, जिनके बेहतरीन फोटोशूट विवेक शाक्य ने किए, मतलब मेरे भाई ने किए हैं। कमाल के फोटोग्राफर हैं। और उन मतलब एक तरह से मैं बोलूँ तो मेरे जीवन के एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स उन्होंने ही खींचे हैं। और वही मतलब कभी भी मेरे फोटो खींचने की बात आती है तो मेरे दिमाग में सिर्फ विवेक का नाम आता है। पता नहीं क्यों, क्या जुड़ाव हुआ है हमारा। और भी लोगों ने खींचे लेकिन मजा ही नहीं आया। लेकिन मजा नहीं आता। दोस्ती है हमारी, एक अलग ही रिश्ता है। ग्रेट ग्रेट। सो दोस्तों, थैंक यू अजय, थैंक यू। मैं आपको विवेक शाक्य, मेरे भाई जो है, उनका बॉलीवुड का संघर्ष, उन्होंने क्या काम किया, कैसे इंटर किया था, उसका एक अलग इंटरव्यू कवर करने वाला हूं। और अजय चौधरी जी का भी एक इंटरव्यू कवर करने वाला हूं। सो आज आप मिलेंगे अजय चौधरी जी से उनके इंटरव्यू में, और बहुत सारी बातें करेंगे हम, नेपोटिज्म, एक्टिंग, एक्टिंग टिप्स। शायद पार्ट पार्ट में वीडियो आएंगे। जो एक्टिंग में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए विनय शाक्य एक आशा की किरण है। मुझे याद है कि आज से 15 साल पहले जब मैं मुंबई आया था तो मुझे भी एक्टिंग की इच्छा थी। एक्टिंग सीखना चाह रहा था। तब मैंने मुंबई के बहुत सारे स्टूडियो मैंने गया, मेरे जेब में पैसे भी थे, पर फीस तब 1 लाख 2 लाख ऐसी फीस थी। और सब पैसे देने के बाद रहना, फिर खाना, और वो स्ट्रगल करना, वो सबका भी ये होना चाहिए, मतलब वो सेटिंग होना चाहिए। तो विनय जो मेरे भाई है, उन्होंने लेट्स एक्ट के माध्यम से जो भी ऑल ओवर इंडिया से जो स्टूडेंट आज बॉम्बे में आए हैं और उनको अफोर्डेबल प्राइस में उन्होंने एजुकेशन दिया है, एक पैशन, एक जुनून के साथ। जब विनय का नाम आता है तो आपको सिर्फ पैशन दिखाई देगा, एक एनर्जी दिखाई देगी। और मुझे लगता है कि अगर आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाओगे और लोगों का प्यार देखोगे, 200-300 कमेंट्स बच्चों के होते हैं। लाइव सेशन के लिए जब जाते हैं तब लोग वहां पे वेट करते हैं कि सर आप कब लाइव आओगे। तो मुझे लगता है कि लाइफ में अगर कुछ हमको कमाना है तो लोगों को जोड़ना, लोगों को हेल्प करना, किसी को आशा दिखाना और उसके लिए सपोर्ट करना कि वो उस मंजिल तक पहुंचे। तो मुझे लगता है ये एक गुरु के लक्षण होते हैं। एक टीचर का ये क्वालिटी है कि वो एक स्टूडेंट को देखे, उसको उसके मंजिल तक पहुंचाए और वो माध्यम वो बने। तो मेरे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको आने वाले कहीं समय ना कहीं में बहुत अच्छा। हाँ, कहीं ना हाँ, कहीं प्रेरणा आप भी हैं विनय की। मैं भी हुआ, राइट राइट। मैं तो उनका क्या कहेंगे, हम दोनों की जोड़ी ऐसी है कि
कभी वो स्टूडेंट बन जाते हैं, कभी मैं टीचर, कभी वो टीचर, मैं स्टूडेंट, तो हमारा चलते रहता है। और हम दोनों एक साथ आने के बाद क्या होगा वो हमको भी नहीं पता, पर आने वाले समय में शायद जैसा वो बोल रहे हैं कि कुछ चीजें हम एक साथ करेंगे, ऐसे मीटिंग्स के माध्यम से आपके साथ जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं थैंक यू वेरी मच अजय, थैंक यू वेरी मच अजय, विनय, कि आज मुझे आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। और एक ही चीज कहूंगा कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो इंटरेस्टिंग चीजों के सामने खड़ा होना चाहिए। एक फोटोग्राफर तभी बड़ा बनता है वो किसके सामने खड़ा है। आप आपके फ्रेम में क्या है ये आपको डिसाइड करना आना चाहिए। और मेरे फ्रेम में अजय थे, जो एक आर्टिस्ट है, जो जिनमें टैलेंट है। तो वो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इन लोगों को, इन आर्टिस्ट लोगों को कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी मिली। और आने वाले समय में भी मेरा वही फोकस रहेगा कि मेरी फ्रेम जो है वो ऐसे टैलेंटेड पैशनेट लोगों को ही मैंने कैप्चर करना है, ट्रूथ कैप्चर करना है, कुछ ऐसी चीजें कैप्चर करनी है जो लोगों को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। यंग लड़का या लड़की छोटे से गांव में, छोटे से शहर से टिकटॉक शुरू करता है और उसके 1 मिलियन से लेके 15-20 मिलियन तक कब फैन हो जाते पता नहीं चलता। और वो अपने आप को शाहरुख खान से भी बड़ा समझने लगता है और वो अपने आप को एक्टर बोलना शुरू करता है। तो वैसे लोगों के लिए, वैसे जो एक्टर्स है, टिकटॉकर एक्टर, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि असली एक्टिंग, रियल एक्टिंग और ये 15 सेकंड 30 सेकंड वाली एक्टिंग, जमीन आसमान का फर्क है ना। बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनका सच में अभिनय में इंटरेस्ट है तो उनको अपनी उस जर्नी को टिकटॉक से आगे बढ़ाना चाहिए और उनको वहाँ से निकल के थोड़ी-सी और थोड़ा-सा और अभ्यास करेंगे, थोड़ा-सा और आगे की जर्नी के बारे में जानेंगे तो शायद वो इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है। और क्योंकि कहीं न कहीं जितने भी टिकटॉक पे या जितने भी इन ऐप्स पे लोग हैं वो अ, उनके अंदर इच्छा तो है ही अभिनय करने की। तो अगर उनके अंदर इच्छा है तो उसको थोड़ा-सा और बड़ा रूप दें, थोड़ा-सा और विस्तृत बनाएँ, थोड़ा और बढ़ावा दें तो शायद वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब डिफ़रेंस बहुत है इस एक्टिंग में, फ़िल्म, सिनेमा, टेलीविज़न, वेब, ये जितने भी हम लोग कैमरे के सामने जितने जो किरदार निभाना एक अलग प्रोसेस है और एक छोटी-सी 15-20 मिनट 20 सेकंड की वीडियो बनाना एक अलग प्रोसेस है। तो हो सकता है उनमें वो महारत हासिल हो, उस उनमें हो, लेकिन जब किरदार निभाने वाली बात होत आती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सलाह यही है कि भई अगर आपका वाक़ई में इंटरेस्ट है, अगर आप वाक़ई में आपके थॉट्स में ये है कि उनको अभिनय ही करना है, तो उनको उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। वही शेयर करूँगा वो ये है कि जी हाँ, बिल्कुल नेपोटिज़्म भी है और लोग कहीं न कहीं जो हमने टीवी इंडस्ट्री में देखा वो सबसे ज़्यादा नेपोटिज़्म से ज़्यादा हमने ये देखा कि फ़ेवरेटिज़्म बहुत है यहाँ पे। प्रोड्यूसर्स के कोई कुछ एक्टर्स